बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स टाइटल में आज हम इसका पास्ट पेपर स्प्रिंग 2021 का डिस्कस करते हैं। उसका सलूशन क्या होगा इन डिटेल इससे देखते हैं, जिसका कोर्स कोड हमारे इस कोर्स का क्या है, IT 101। तो जो ये पेपर होता है ये पहले कंसिस्ट होता है 15 MCQs में। तो अब हम फर्स्ट वन इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। MCQs का कंपलसरी है और पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको सबको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना होता है, कोई भी इसमें चॉइस नहीं होती। फर्स्ट वन क्वेश्चन जो MCQs का है उसका पहला MCQs क्या है, एबेकस वाज फर्स्ट, कि एबेकस क्या है और फर्स्ट क्या है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो हमारे पास है एनालिटिकल इंजन कहलाता है। मैकेनिकल कंप्यूटर है ये भी नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है तो ये भी नहीं है मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, मैकेनिकल कैलकुलेटर। और इसे आपने अपनी 2-3 बुक्स में भी देखा होगा, मैथ्स की बुक में। तो जो वेरी फर्स्ट हमारे पास कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ था, मैकेनिकल कैलकुलेटर, दैट वाज कॉल्ड द एबेकस कैलकुलेटर। फिर जी कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट्स, यानी कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम जो ट्रांसलेट्स कन्वर्ट कर देता है वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, एक प्रोग्राम की हदायत को एट आ टाइम, एक वक्त में, इनटू मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब ये याद रखें, ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं या जो अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है इंट्रो टू कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ, ये जिस सॉफ्टवेयर के अंदर बनाए गए हैं यानी पावर पॉइंट के अंदर, वो हमारे पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर डेवलप किया गया है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए बनाया गया है। अब उस लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें ट्रांसलेट मीन कन्वर्ट करना होता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर किसे अंडरस्टैंड करता है, 0-1s को। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस कंप्यूटर प्रोग्राम की ज़रूरत है वो कौन से वाला है। अब ट्रांसलेटर्स हमारे पास से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा ट्रांसलेटर जो एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहे, कन्वर्ट कर दे। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, तर्जुमा करने वाला। इट्स सेम लाइक अगर कोई इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है और एक अरेबिक में बात कर रहा है तो दरमियान में एक इंटरप्रेटर होगा कि जो बात आप करते जाओगे उसको वो कन्वर्ट करता जाएगा दूसरी लैंग्वेज में। CPU इज़ अ डिवाइस, अ हार्डवेयर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंपाइलर ये कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये भी ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को। सिमुलेटर ये भी एक प्रोग्राम है लेकिन ये हमें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर मीन जो सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होंगी उन्हें एक वक्त में लेता है, ठीक है, इंटरप्रेटर के पास ये जा रही है, इंटरप्रेटर भी इसे कन्वर्ट किस में कर देता है, मशीन लैंग्वेज में। A hard disk is divided into tracks which are further divided into। हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज मीडिया है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है, और इसको एक तो डिवाइड किया जाता है ट्रैक्स में। फिर वो ट्रैक्स जो उनसे आगे किस में डिवाइड किए जाते हैं, क्या क्लस्टर्स में किए जाते हैं, सेक्टर्स में किए जाते हैं, या फिर वेक्टर्स में, या फिर हेड्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज़ द सेक्टर्स, ठीक है जी। आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास हार्ड डिस्क पे ट्रैक्स बने हुए हैं। ट्रैक्स के बाद पहले तो ये प्लेटर है स्टील की, उसके बाद ट्रैक्स बने हुए हैं। ट्रैक्स को कन्वर्ट किस में किया गया है, डिस्क सेक्टर में। ये जो एक ब्लू कलर का ऐसे आपको नज़र आ रहा है डैट इज़ द डिस्क सेक्टर। और हेड ये होता है जो कि डाटा को रीड राइट करने के लिए होता है, जबकि जो क्लस्टर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कलेक्शंस ऑफ द सेक्टर्स इज कॉल्ड द क्लस्टर। फिर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस होती हैं वो स्कैनिंग टेक्नोलॉजीज में आती हैं, जो कि डायरेक्टली डाटा सोर्स से लेती हैं और उसे कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर कर देती हैं। यूज्ड इन बैंक टू रीड द नंबर्स एट द बॉटम ऑफ द चेक्स। तो कौन सी ऐसी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है जो बैंक के जो चेक्स होते हैं उसके बॉटम पे जो नंबर्स लिखे हैं उनको रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। OCR
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OMR GRE। तो MICR भी एक रीडर है, ये भी जो से हमारे डाटा को रीड करने के लिए यूज़ होता है। OCR स्पेशल फॉन्ट होते हैं, करेक्टर होते हैं, उनको रीड करता है। OMR मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs के जो क्वेश्चन होते हैं उनको रीड करने के लिए, अटैम्प्ट करने के लिए यूज़ होता है, जबकि GRE का हमारे पास टेस्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाता है, MICR आता है। ठीक है जी, कि ये आपके पास MICR डिवाइस है जो कि MICR कोड को रीड करेगी जो बैंक पर के चेक पे लिखा हुआ है। फिर CTRL+S शॉर्टकट की किसके लिए यूज़ होती है, सेव करंट डॉक्यूमेंट, टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, टू स्टार्ट अ फाइल या टू स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ अ फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेव करंट डॉक्यूमेंट। फिर है जी, द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी। जब इंटरनेट बनाया गया तो कौन सी एजेंसी का था, ARPA का था, NSF, NSA या बोथ A एंड C। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किसका है, ARPA का है, जिसे हम ARPA नेट भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी कहते हैं। जो NSF है या NSA है ये बाद में हमारे पास आते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज द ARPA। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ डिज़ाइंड फॉर यूज़र टू कस्टमाइज द प्रोग्राम। यानी सॉफ्टवेयर की वो टाइप जो यूज़र को ये अलाउ करती है कि वो प्रोग्राम को कस्टमाइज मीन अपनी मर्जी से चेंज कर सके। जैसा पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट में हमें जो फीचर्स दिए गए हम वही यूज़ कर सकते हैं, उसको तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इसे चेंज कर सकते हैं, फ्रीवेयर हमें मुफ्त में मिलता है, कोई हमें इसकी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती और फीचर्स भी इसके ऑल द टाइम हमें अवेलेबल होते हैं। शेयरवेयर भी जो है ये हमें फ्री में प्रोवाइड होता है, लेकिन इसके लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, 1 माह के लिए, 2 माह के लिए। उसके बाद इसके जितने फीचर्स हैं वो डिसेबल हो जाते हैं जब तक कि हम इसे परचेज नहीं कर लेते। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ओपन सोर्स मीन सोर्स, यानी आप सॉफ्टवेयर को खुद से राइट कर सकते हैं, यानी यूज़र अपनी मर्जी से प्रोग्राम को चेंज कर सकता है। एंड मैक्रोज ये स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि फास्टेस्ट क्विक वर्किंग के लिए होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम किसके लिए यूज़ होता है, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। और स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर जो वर्कशीट होती हैं और उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कॉलम्स ये किस जगह पे पाए जाते हैं, कॉलम में, सेल में, फार्मूला में या वर्कबुक में। ठीक है जी, तो जो सब वर्कशीट इटसेल्फ है ना वो तो कॉलम को कंटेन करती है, सेल्स को कंटेन करती है, फार्मूला को कंटेन करती है, लेकिन जो वर्कशीट है वो खुद कहाँ पे पाई जाती है, वर्कबुक में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, वर्कबुक है। जैसा ये देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये कहाँ पे पाई जा रही है, बुक 1 में। और ये हमारे पास कॉलम्स आ जाते हैं सारे ABC वर्टिकल, और ये रोज आ जाती हैं हमारे पास। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर कंटेनिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स, के इनमें से कौन सा बेहतर है जो कंटेन करता है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग, एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जिसे मुनज़्ज़म तरीके से रखा जा सकता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क या पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, लैन है, क्योंकि लैन को हम एक बिल्डिंग, एक ऑफिस के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। जबकि मैन जो है ये सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी के लिए होता है, और वैन ऑल ओवर द वर्ल्ड और सिटीज़ उसकी कनेक्टिविटी के लिए, और पैन जो है ये हमारे एक रूम, एक हाउस के जो नेटवर्क बनाना होता है उसमें यूज़ होता है, और मैन जो है वो विद इन अ सिटी होता है हमारे पास। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, जो गीगाबाइट है वो किसको रेफर कर रही है, क्या इसमें 1024 बाइट्स होते हैं, 1024 किलोबाइट्स होते हैं, 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, या 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1024 MB यानी मेगाबाइट्स होते हैं। अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और कंप्यूटर के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं माइक्रो कंप्यूटर में, उस फिजिकल कनेक्शन को क्या कहते हैं, क्या उसे पाथ कहा जाता है, एड्रेस बस कहा जाता है,
पोर्ट उसे कहा जाता है या ऑल ऑफ द अबव। तो बात तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये टर्म हमने पढ़ी ही नहीं है। पोर्ट जो होता है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, कनेक्टिविटी का जरिया होता है, ठीक है। तो क्या इन सब में है या एड्रेस बस है, तो द करेक्ट आंसर इज द एड्रेस बस। ये फिजिकल कनेक्शन देता है हमारी माइक्रो प्रोसेसर, ये CPU है, ये रैम है और इसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। फिर है जी बिफोर अ डिस्क ड्राइव एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड। एक सेक्टर के ऊपर डाटा स्टोर होता है, उस सेक्टर पर से डाटा लेने से पहले डिस्क ड्राइव जो सी है वो क्या करेगी, अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड्स डिस्क एड्रेस। क्या कंप्यूटर को जो सा है वो डिस्क का एड्रेस बताएगा कि इस जगह पर, जिस तरह बुक 400 पेजेस की है तो हम कहेंगे कि जी 200 पेज पे पॉइंट नंबर 2 जो सा है उसको रीड करें। तो पॉइंट नंबर 2 जो सा डैट इज़ द रिकॉर्ड है जिसको हम रीड करना चाह रहे हैं। तो व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई, तो ये एड्रेस हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, ट्रैक नंबर की बात हम लोग कर रहे हैं कि जो ट्रैक नंबर देंगे तो हमें रिकॉर्ड नंबर मिल जाएगा, या सेक्टर नंबर देंगे तो मिलेगा, या सरफेस नंबर देंगे तो मिलेगा, या ऑल ऑफ द अबव या सारा देंगे तो ये ऑल ऑफ द अबव है। हमारा जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या कंप्यूटर प्रोग्राम है उसे पता होना चाहिए कि कौन से ट्रैक के किस सेक्टर पर किस सरफेस नंबर पर ये डाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी जो प्लेटर्स होती हैं उनकी 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सरफेसेस एक नीचे एक ऊपर है, तो जैसे हम बुक का पेज होता है तो पेज के दोनों साइड पे डाटा लिखा हुआ होता है। तो हम पहले ये देखेंगे हमने किस साइड का डाटा रीड करना है, फिर उस साइड का ट्रैक क्या है, फिर उसका सेक्टर क्या है, तो ये फिर उसके बाद हम उसे रीड करेंगे तो ऑल ऑफ द अबव है। द रिजल्ट इज़ अ डैश वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स, कि कौन सी एक ऐसी वैल्यू दी जाए तो उसका रिजल्ट हमारे पास या तो ट्रू आता है या फॉल्स। क्या वो लॉजिकल कोई वैल्यू होनी चाहिए, कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन की होनी चाहिए, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, या लॉगरिदम होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लॉजिकल होनी चाहिए हमारे पास। जैसा देखें 2 = 2 है तो ये ट्रू देगा, ठीक है। 2 = 3 है तो ये फॉल्स देगा। तो लॉजिकल वैल्यूज़ वो होती हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होती हैं। फिर एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय, हर जो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड होता है उसकी शनाख्त कैसे की जाती है, ईमेल एड्रेस देने से। तो ईमेल एड्रेसेस यूज़ किए जाते हैं सेंड एंड रिसीव करने के लिए मैसेजेस को। वेब एड्रेस, ये तो वेब पेजेस के एड्रेस होते हैं जिनको हम लोग ओपन करते हैं वेबसाइट्स को इंटरनेट गूगल क्रोम में जाके या किसी वेब ब्राउज़र में। IP एड्रेस होता है कि जो क्या बताता है कि ये कंप्यूटर इस वक्त इंटरनेट का पार्ट है या नहीं, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट इसका आंसर क्या है हमारे पास, IP एड्रेस। जैसे ही कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा तो उसका अपने पास क्या अलामत होगी शनाख्त की, IP एड्रेस। और अगर हम नंबर्स नहीं देते IP एड्रेस के बजाय, यहाँ पे ऑप्शन होती है डोमेन, तो फिर हम डोमेन को सिलेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज सूटेबल टू एन MS PowerPoint फाइल, यानी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint फाइल को हम सेव करें तो उसको किसके साथ किया जाएगा। लेकिन जैसा हम कहते हैं ये .mp3 की फाइल है, तो .mp3 की फाइल हमें कहती है ये ऑडियो की फाइल है। तो .doc जो फाइल होती है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जब हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं उसकी है। .docx ये भी डॉक्यूमेंट वर्ड की फाइल के ही एक्सटेंशन है। .pptx पावर पॉइंट की है ये हमारे पास, और .jpg जो उनसी है ये पिक्चर्स की होती है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, .pptx। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो हमारे पास 10 होते हैं और हर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसके 2 मार्क्स होते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर हमने 10 के 10 ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड ALU इन परफॉर्मिंग द कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर जब कोई टास्क परफॉर्म करता है, यानी हम कीबोर्ड से MCW भी टाइप करते हैं, तो वो MCW जो है वो कैसे कंट्रोल यूनिट उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, ALU क्या काम करता है उसमें, और फिर वो वाला कंप्यूटर का पूरा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो आंसर इसका क्या है, कंट्रोल यूनिट पहले हम देखते हैं। तो इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ CPU, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का
हिस्सा होता है, ठीक है, इट इज़ अ सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र कहते हैं निगरानी करने वाले को। तो ये सुपरवाइज़र होता है ऑफ द कंप्यूटर, यानी इसने ये देखना होता है जितने भी इंस्ट्रक्शन, जितने भी प्रोग्राम पे क्लिक करके यूज़र ने ओपन किया है वो इंस्ट्रक्शंस किस प्रोग्राम की हैं, उनको एग्जीक्यूट कैसे करवाना है। ये फेच करता है इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी मीन रैम में से, और फिर उन्हें रख देता है कहाँ पे, सीपीयूज़ के रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये छोटा सा मेमोरी लोकेशन होती है छोटी सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, जो अपने नीड के अकॉर्डिंग वर्क कर रही होती है। जिस तरह आपका मैथ का रजिस्टर अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, उर्दू का अलग होता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो कंट्रोल यूनिट का क्या होता है, इट इज़ यूज टू फैच या गेट करता है इंस्ट्रक्शन को और डाटा को फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी में से लेता है और प्लेस कर देता है, रख देता है दैम इन द सीपीयूज रजिस्टर। ये मॉनिटर्स करता है, ये निगरानी भी करता रहता है ऑल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय द सीपीयू, कि क्या सीपीयू सही प्रॉपरली काम कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर यूज़र ने वॉल्यूम कम या ज़्यादा किया है तो क्या स्पीकर की जो कंट्रोलिंग है उस पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट ने प्रॉपर्ली वर्क किया है या नहीं किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हमारा क्या है, ALU है। तो ALU क्या होता है, हमारे पास स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। बोथ आर कंपोनेंट्स ऑफ CPU हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अरिथमेटिक स्लैश लॉजिक है, यानी अरिथमेटिक यूनिट अलहदा है, लॉजिक यूनिट अलहदा है, लेकिन हम इसको इकट्ठा पढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, बोथ आर द कंपोनेंट्स ऑफ CPU। अब इसमें अरिथमेटिक यूनिट क्या करता है, नाम से ही जाहिर है। अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिसका 5 + 2 और डिवाइडेड बाय 7। लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, ऑपरेशंस को, यानी मुआजना करना दो वैल्यू को, यानी कोई वैल्यू किसी से बड़ी है, ग्रेटर देन है, लेस देन है या इज इक्वल टू है। फॉर एग्जांपल 10 ग्रेटर देन 7 है या नहीं है, 20 लेस देन 50 है या नहीं है। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमें हमेशा इसका रिजल्ट क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। इसके बाद है जी हाउ 4GB, ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। हाउ 4GB इज सुपीरियर टू 2GB, के जो इंटरनेट की एवोल्यूशनरी हमने पढ़ी थी, टेक्नोलॉजी की पढ़ी थी कम्युनिकेशन में, वो 1GB, 1G, 2G, 3G, 4G। तो 4G जो है वो 2G से बेहतर क्यों है, रीजंस दें और जस्टिफाई करें। तो 4G जो है वो सुपीरियर टू 2G कैसे होगा। 4G प्रोवाइड करता है डाटा ट्रांसमिशन रेट अप टू 20 मेगाबिट पर सेकेंड, और इसके साथ ही ये अकोमोडेट करता है, हमें सहूलत देता है किसकी, क्वालिटी ऑफ सर्विस फीचर्स की एट द सेम टाइम। और क्वालिटी ऑफ सर्विस फीचर्स मींस के आप तरजीह दे सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं ट्रैफिक मीन जो आपका डाटा सेंड किया जा रहा है इंटरनेट की तरफ या इंटरनेट से आपके कंप्यूटर पे आ रहा है या मोबाइल डिवाइस पे आ रहा है। तो इट प्रायोरिटाइज द ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग बैंडविड्थ, कि आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बैंडविड्थ को यूज़ कर रहा है, गूगल क्रोम आपका यूज़ कर रहा है या व्हाट्सएप आपका डाटा सेंड कर रहा है कि किसी और तरफ, या ईमो कर रही है या फिर आपका स्नैपचैट आ जाते हैं, ये उसकी ये बात। इट प्रोवाइड्स अ हाई परफॉर्मेंस स्ट्रीमिंग ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट। मल्टीमीडिया कंटेंट मीन जो हम लाइव वीडियोस देखते हैं, लाइव वीडियोस में हमें पिक्चर्स भी, वॉल्यूम भी, हर चीज़ नज़र आ रही होती है। तो ये हाई परफॉर्मेंस स्ट्रीमिंग देता है मल्टीमीडिया कंटेंट डाटा की, विच इज़ रेयरली अकोमोडेटेड, जो कि बहुत ही शाज़ नज़र हमें नज़र आती है 2G में। फिर है जी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वाई यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट टू यूज़ इन अ सिस्टम, के यूटिलिटी प्रोग्राम्स को अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करना क्यों लाजमी है। तो इसका आंसर है कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बगैर कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता। क्या हो सकता है, आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो डाउन हो सकती है, सिस्टम वल्नरेबल हो सकता है। वल्नरेबल मीन के इसके ऊपर वायरसेस का अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कब, अगर हम एंटीवायरस और फायरवॉल को यूज़ ना करें। और हमें ये पता है कि एंटीवायरस और फायरवॉल ये दोनों कौन से प्रोग्राम्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। फिर डिस्क स्पेस जो सी है वो हमारी अनयूज्ड रह सकती है अगर हम डिस्क फ्रेगमेंटर यूटिलिटी को यूज़ नहीं करते। तो देखिए ये इंपॉर्टेंस हमें नज़र आ रही है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अगर नहीं होंगे तो डिस्क स्पेस रिमेन्स अनयूज्ड रह सकती है। सिस्टम जो है वो वल्नरेबल हो सकता है, वायरसेस जल्दी उस पर अटैक कर सकते हैं। फाइल और फोल्डर्स को हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते
अगर हमारे पास फाइल यूटिलिटी ना हो, जिसे हम अपने कंप्यूटर में फाइल्स बनाते हैं, फिर फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर का नाम रखते हैं, उसे रीनेम करते हैं, डिलीट करते हैं, फाइल यूटिलिटी नहीं होगी तो हम इन्हें मैनेज नहीं कर सकते। लॉस्ट डाटा कुड नॉट बी रिकवर, जो डाटा हमारा डिलीट हो जाता है या वायरसेस उसे रिमूव कर देते हैं, तो लॉस्ट डाटा कुड नॉट बी रिकवर हम दोबारा नहीं ले सकते अगर बैकअप और रिकवरी की यूटिलिटी हम अपने सिस्टम में यूज़ नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दर हकीकत विदाउट यूटिलिटी सिस्टम कुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स टास्क, के विदाउट यूटिलिटी के बगैर सिस्टम्स जो हैं वो कोई भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते प्रॉपरली। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन एनी ऑफ द 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो एक ख़ास किस्म का टास्क परफॉर्म करते हैं। ये हेल्प्स करते हैं यूज़र को कि वो परफॉर्म कर सकें डेली टास्क को ईजीली। इसकी एग्जाम्पल क्या है, वर्ड प्रोसेसर है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हमने काम किया हुआ है, स्प्रेडशीट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसके अलावा पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, फोटोशॉप आ जाता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो 3 टाइप्स हैं वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम पहली है इसकी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मजमूआ होता है प्रोग्राम्स का जो कि इंक्लूडिंग करती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को डेट कोऑर्डिनेट, जो ताउन करेंगी एक दूसरे के पास डाटा को लेके जाएंगी या मैनेजमेंट करेंगी किसकी, ऑल द एक्टिविटीज़ अमंग द हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज में कीबोर्ड से की प्रेस की गई है एल का डाटा जो सा है वो पहले सीपीयू के पास जाएगा, पहले रैम में जाएगा, फिर सीपीयू के पास जाएगा, फिर वो उसके ऊपर वर्किंग करेगा, वर्किंग करने के बाद वो स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा। तो अगर हम ये कहें कि इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान में कोऑर्डिनेट करता है उनके एक्टिविटीज़ को, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हर कंप्यूटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है। इसकी एग्जांपल क्या आती हैं, विंडोज़ है, यूनिक्स है, ईटीसी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट में हमारे पास डिवाइस ड्राइवर आ जाता है। तो इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो अलाउ करता है किसी एक्सटेंडेड मदरबोर्ड कंपोनेंट को, जिस तरह हम अपने सेल फोन को जो है वो डाटा केबल के ज़रिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सेल फोन की पहले डिटेक्शन होती है, फिर उसका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है जिसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। उसके बाद हम अपने सेल फोन के डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कंप्यूटर के डाटा को सेल फोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक्सटेंडेड मदरबोर्ड कंपोनेंट टू इंटरैक्ट मीन कम्युनिकेट करना, वर्क करना एक दूसरे के साथ मिलके विद कंप्यूटर सिस्टम। ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर मस्ट रिक्वायर्स डिवाइस ड्राइवर्स टू वर्क विद द कंप्यूटर। तो जो भी डिवाइसेस आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं उसको किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, डिवाइस ड्राइवर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की ऐसी टाइप जो परफॉर्म करते हैं मेंटेनेंस टाइप टास्क को रिलेटेड टू मैनेजिंग द कंप्यूटर्स डिवाइसेस या प्रोग्राम्स, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। या फिर हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू परफॉर्म द मैनेजमेंट टास्क ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स एंड इट्स प्रोग्राम्स। इसकी एग्जाम्पल एंटीवायरस है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर है, फायरवॉल है, ETC। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज URL एंड हाउ कैन यू क्रिएट अ URL एड्रेस, गिव एन एग्जांपल। URL स्टैंड्स फॉर क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, उस यूनिक एड्रेस को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये आइडेंटिफाइज शिनाख्त करता है उस वेब पेज की कहाँ पर, इंटरनेट पर, कि ये इंटरनेट के किस सर्वर कंप्यूटर के ऊपर स्टोर है। इट इज़ क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग प्रोटोकॉल, और इसको बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम प्रोटोकॉल का नाम बताते हैं, डोमेन नेम बताते हैं और पाथ भी बताते हैं उस स्पेसिफिक वेब पेज का जो हमारा इंटरनेट के ऊपर स्टोर है। जैसा फॉर एग्जांपल HTTPS क्या है, ये प्रोटोकॉल है। www.google.com, तो गूगल क्या है, ये डोमेन नेम है। /images ये पाथ है, और ये पाथ किस फाइल का है, किस वेब पेज का है, image.jpg। जिसे हम गूगल में किसी इमेज को ओपन करते हैं तो ये उसका पाथ हमारे पास आएगा, यानी URL आ जाएगा।
फिर है जी 6 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द सर्च इंजन एंड द ब्राउज़र। तो सर्च इंजन क्या है, ये एक वेबसाइट होती है जो यूजेस करती है पावरफुल डाटा सर्चिंग टेक्निक्स को, यानी डाटा को सर्च करने के लिए जो फास्टेस्ट और जिसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा तेज़ होती है उन सर्चिंग टेक्निक्स को यूज़ करेगी टू हेल्प द यूजर्स टू लोकेट। लोकेट का मतलब होता है तलाश करना, लोकेट करे वेबसाइट्स को कंटेनिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन। जैसा हम गूगल पे अगर सर्च करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट का जो वर्ड हमने दिया है, तो गूगल की जो वेबसाइट होगी, जो सर्च इंजन होगा, वो इतना क्विकली आपको डाटा फाइंड आउट करके देगा, और वो डाटा कौन सा होगा, वो रेलिवेंट डाटा होगा जो हमने उससे मांगा हुआ है, और उसी डाटा से रिलेटेड वेबसाइट्स को जो उनसे है वो तलाश करके लोकेट करके हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले करवा देगा। इसकी एग्जांपल क्या है, गूगल है, याहू, बिंग, आस्क मी, ईटीसी। ब्राउज़र सिंपल, यहाँ जिसे हम वेब ब्राउज़र भी कहते हैं, तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो एक्सेसिस रसाई लेता है, पहुँचता है, देता है हमें किसको, वेब पेजेस को, एंड डिस्प्लेज दैम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और उन्हें हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर भी शो करवा देता है। इसके एग्जांपल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है। आप किसी भी ब्राउज़र की एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज विद एग्जांपल। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ रैम इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में रैम की जितनी कैपेसिटी होती है, एक्चुअली वो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज की। और स्टोरेज रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट्स डाटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। ये वो जगह होती है प्राइमरी स्टोरेज के जहाँ पर जिस सॉफ्टवेयर पे हम क्लिक करते हैं और उसमें सबसे पहले लोड होना होता है, जहाँ से डाटा फिर आपका कंट्रोल यूनिट लेके सीपीयू को देता है, तो ये वो वाली जगह है। जबकि ये वो प्लेस होती है वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मीन परमानेंट डाटा स्टोर होता है। रिमूव ऑल इट्स कॉन्टेंट से इसके तमाम डाटा लॉस्ट हो जाता है व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। और इसका जो सा डाटा है ये रिटेन्स, बकाया रखती है डाटा अपने पास व्हेन इट इज स्टोर्ड ऑन इट, व्हेन डाटा इज स्टोर्ड ऑन इट। ये वोलेटाइल स्टोरेज होती है। वोलेटाइल स्टोरेज हम कहते ही उसके हैं कि जिसका डाटा लॉस्ट हो जाता है व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, और ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होती है, इसका डाटा लॉस्ट नहीं होता। प्राइमरी स्टोरेज रैम हमारे पास एक्सपेंसिव और फास्टर होती है, और प्राइमरी स्टोरेज की एग्जांपल भी क्या है, रैम है। जबकि सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास चीपर और स्लोर होती है, और इसकी एग्जांपल क्या है, हार्ड डिस्क, CD, DVD, USB, फ्लैश ड्राइव, ETC है। फिर है जी नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म IoT और लिस्ट IoT enabled devices and technologies। तो आर नेटवर्क ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट चीज़ें जैसे सेल फोन्स हैं, माइक्रोवेव्स है, AC आ जाता है घरों में लगे हुए हैं, या ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विद सेंसर्स, उनके साथ सेंसर लगे होते हैं। प्रोसेसिंग एबिलिटी, वो डिटेक्ट करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ या टेम्परेचर उस जगह का बढ़ गया या कम हुआ है। सेंसर पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, डिसीजन लेंगे। सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ होते हैं, और अदर टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं जो कनेक्ट करती हैं और एक्सचेंज करती हैं डाटा को विद अदर डिवाइसेस एंड सिस्टम्स ओवर द इंटरनेट। और ये सारे सिस्टम्स कहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट पर या अदर कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स पर। लिस्ट IoT इनेबल्ड डिवाइसेस में हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं, होम अप्लाइंसेस आ जाते हैं, जिस तरह रेफ्रिजरेटर है, स्मार्ट अप्लाइंसेस आ जाते हैं जिन्हें हम अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। स्मार्ट हाउसेस आ जाते हैं, स्मार्ट हाउसेस में जो कनेक्टेड होते हैं वाया इंटरनेट विद ईच अदर। इसी तरह कैमराज, ड्रोन कैमराज, स्मार्ट बिल्डिंग्स आ जाती हैं, स्मार्ट सिटीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा आपकी स्मार्ट वॉचेज़ हैं, स्मार्ट रिंग्स हैं, तो ये सारी किसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, IoT इनेबल्ड डिवाइसेस की। तो आपने इसकी डायग्राम नहीं बनानी है, आपने सिर्फ इनेबल्ड डिवाइसेस के नाम लिखने हैं। इसके बाद हाउ द स्लाइड ट्रांजिशन वर्क इन MS पावर पॉइंट, और ये इसके स्टेप्स बताएं क्या होते हैं। तो स्लाइड ट्रांजिशन क्या होती है, इट इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर इन अ स्लाइड शो। जब एक स्लाइड हम मूव करवा के अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं तो वो मूवमेंट किस तरीके से हो स्लाइड शो में, दैट इज़ कॉल्ड द स्लाइड ट्रांजिशन। द यूज़र कैन ऐड साउंड, सेलेक्ट स्पीड,
रीड एंड स्टाइल टू द ट्रांजिशन इफेक्ट्स। तो यूज़र जो उनसे है वो स्लाइड ट्रांजिशन को लगाते हुए तो म्यूज़िक भी पीछे लगा सकता है, सॉन्ग भी लगा सकता है, स्पीड भी बढ़ा सकता है, उसका स्टाइल भी चेंज कर सकता है। स्टेप्स फॉर ट्रांजिशन क्या है जी? सिलेक्ट द स्लाइड, एक स्लाइड को भी सिलेक्ट कर लें या मल्टीपल स्लाइड्स को इन स्लाइड पैन विंडो में से। फिर क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब, ट्रांजिशन टैब पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक ऑन एनी ट्रांजिशन इफेक्ट ऑफ द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप है हमारे पास कहाँ पर? ट्रांजिशन टैब में, और वहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट हमने अपनी मर्जी से कोई भी ले लेना है, चाहे डायमंड ले लें, चेक बोर्ड ले लें, कोई भी ले लें। एंड क्लिक ऑन अप्लाई, या तो आप अप्लाई पे क्लिक कर दें या टू ऑल बटन ऑन टाइमिंग ग्रुप टू अप्लाई द स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट टू ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। तो ये 4 स्टेप्स हैं हमारे पास ट्रांजिशन इफेक्ट्स को अप्लाई करने के एक पर्टिकुलर स्लाइड पर। ठीक है, इसके बाद जी हमारे पास आ जाता है राइट डाउन एंड ब्रीफली डिफाइन द ट्रांसमिशन मीडिया यूज फॉर द वाइड नेटवर्क। वाइड नेटवर्क कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास वायर्स के ज़रिए, फिजिकल केबल के ज़रिए हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड फॉर द वाइड नेटवर्क हमारे पास आ जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली कहते हैं किसको हैं? द फिजिकल पाथ यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, या सिंपली कि इट इज़ अ पाथ विच इज़ यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो ट्विस्टेड पेयर केबल है, जिस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, पेयर कहते हैं जोड़े को। तो यहाँ पे एक ब्राउन और वाइट है, एक ग्रीन और वाइट है, तो ये पेयर है और ये ट्विस्ट हुए होंगे। ट्विस्ट मीन आपस में टर्न हुए होंगे। So that's why it is called the twisted pair cable. It is most commonly used media in wide LAN या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये 2 कॉपर वायर पे कंसिस्ट होता है। ये जो आपको टिप नज़र आ रही है विच आर ट्विस्टेड टू ईच अदर, इन्हें एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किया जाता है। ये कवर्स करता है स्मॉल डिस्टेंस टू ट्रांसफर डाटा, यानी लॉन्गर डिस्टेंस तक अगर हम ये केबल लगाते भी हैं तो हमारे डाटा के लॉस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड हैज़ ए लो डाटा ट्रांसमिशन रेट, और इसके डाटा को लेके जाने की जो कैपेसिटी होती है ना वो भी क्या होती है? कम होती है। इसके बाद है जी कोएक्सियल केबल। इट कंसिस्ट ऑन कॉपर वायर, ये कॉपर वायर है इसके सेंटर में, एंड अ कॉपर मैश, मैश जाली को कहते हैं, तो ये जाली की तरह का बना हुआ है। ये कवर्स करता है लार्ज डिस्टेंस को ट्रांसफर करने के लिए डाटा को, एंड हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट इसका होता है देन द ट्विस्टेड पेयर केबल की। एंड लास्ट हमारे पास आ जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये कंसिस्ट होती है थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लासेस। थिन स्ट्रैंड मीन कि ये बड़ी बारीक ही हमारी शीशे की बनी हुई ये तारें होती हैं, स्ट्रैंड्स होती हैं, और इट्स सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड कोर। ये इसका सेंट्रल पार्ट है जो आपको यहाँ गोल्डन में नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये जो कोर है, क्लैडिंग है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। यहाँ पे ये जो अगर आप एक वाइट कलर की लाइन जिसे आप देखें तो इसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा जाता है तो इसमें कोरो क्लैडिंग होती है। तो सेंट्रल पार्ट होता है कोर, जिसमें से डाटा का ट्रांसफर्ड होता है एट अ वेरी हाई स्पीड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये लाइट रेज जा रही हैं जो कि रिफ्लेक्ट होती हैं और ये लाइट के फॉर्म में डाटा को ट्रांसफ़र करता है। इट कवर्स मोर डिस्टेंस, ये ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है देन द ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल। इस वजह से ये एक्सपेंसिव भी होती है देन अदर टू वाइड मीडियाज। अदर टू वाइड मीडियाज मीन ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल की। तो ये हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है, जो लास्ट ईयर जो उनसे हैं स्प्रिंग 2021 में आए थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो उनसे हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी।